सुनील जी, मैं आपके पास आऊंगा। तमिलनाडु का प्रधानमंत्री होना चाहिए। ये बयान आने के 24 घंटे 48 घंटे के भीतर ही तमिलनाडु की राजनीति गर्मा गई है। स्टालिन की आज की टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी करती कुछ और है, होता कुछ और है। जो बात अभी कह रहे थे, उनका जो सॉफ्टवेयर या जो कंप्यूटर है वो हैंग हो जा रहा है, जो राजनीतिक कंप्यूटर है। अब जो तमिलनाडु की वो तेवर हैं, उसका असर क्या पड़ेगा विपक्षी एकता पे? जी। धन्यवाद अमरीश जी। यह जो डीएमके का जो तेवर है, ये इसका असर ये पड़ेगा कि जो थोड़े बहुत कांटे जो कमजोर हो रहे थे विपक्षी एकता के, और मजबूत होंगे। क्योंकि ये बिल्कुल सैनिल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये केवल डीएमके का ही मामला नहीं है। आने वाले दिनों में अन्य विपक्षी दल जो हैं, उनके ऊपर भी इस तरह के हमले होंगे। लेकिन ये जो जिस तरीके से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग होता है, इसके पीछे दो उद्देश्य होते हैं। एक तो ये होता है कि उन राजनीतिक दलों को बदनाम करने की कोशिश होती है कि बेईमान है, भ्रष्ट है, केवल इन्होंने अथाह संपत्ति बनाई है। और दूसरा ये है कि लोगों को डराने का, कि अगर आप बीजेपी के खिलाफ खड़े होंगे तो इस तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन उन्होंने गलत नंबर डायल किया। तमिलनाडु के लोग या जो डीएमके के, आप याद कीजिए ना, जयललिता के जमाने में करुणानिधि क्या स्थिति हुई थी। उस समय मैं चेन्नई में मौजूद था। आधी रात को जगा करके उस बूढ़े व्यक्ति को इन लोगों ने गिरफ्तार किया था, और किस अपमानित तरीके से। उस लड़ाई को स्टालिन ने बहुत जबरदस्त तरीके से लड़ा है। स्टालिन एक जमीनी नेता है, मेरा निजी अनुभव है ये। और वो उस व्यक्ति को कोई इस तरह से डरा धमका सकता नहीं। और एक बड़े मजबूती के साथ इन लोगों ने पार्टी को, करुणानिधि के बाद भी बहुत मजबूती से पार्टी को खड़ा किया और जोड़े रखा है, कार्यकर्ताओं को जोड़े रखा है। मेरा अपना मानना है कि बीजेपी के इस कार्रवाई से जो डीएमके के कार्यकर्ता और नेता हैं, और उनकी उनकी आक्रामकता बढ़ेगी, और उनके समर्थकों में बीजेपी के प्रति और नाराजगी बढ़ेगी। एक तो वैसे भी तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है, वो देश के उन गिने चुने राज्यों में से है जहां पे भारतीय जनता पार्टी को लेकर जबरदस्त नाराजगी है आम लोगों में। वो द्रविड़ आंदोलन का राज्य है वो। बावजूद, और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के तौर तरीके को लोग, वहां के लोग पसंद करते नहीं। स्टालिन और खुल करके इस घटना के बाद सामने आ गए, और भारतीय विपक्षी दलों को की एकता को और मजबूत करने की उनकी तरफ से एक कोशिश होगी। यह जो भारतीय जनता पार्टी ने तरीका अपनाया है, निश्चित रूप से अब यह फेल हो चुका है। क्योंकि जनता भी अब यह मान के नहीं चलती है कि जो आप बेईमानी का आरोप लगाते हैं वो भी सही है, गलत है। आप इसका उदाहरण आपके सामने कर्नाटक में इन्होंने डीके शिव कुमार के लिए क्या क्या नहीं किया। कितनी बार छापे पड़े, कितनी बार जांच हुई, कितनी बार उनको गिरफ्तार किया गया, क्या क्या उनके बारे में कहा गया। बावजूद इसके लोगों ने उसको स्वीकार कर दिया, और ये नहीं मानने को लोग तैयार हुए कि जो बात सत्तारूढ़ दल के द्वारा, केंद्रीय सत्तारूढ़ दल के द्वारा कही जा रही है, उस बात में कितनी सच्चाई है। और लोगों ने जबरदस्त तरीके का समर्थन दिया डीके शिव कुमार को व्यक्तिगत रूप से भी, और प्लस कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त तरीके से पूरे राज्य में जो जन समर्थन मिला। जो तमिलनाडु में यह कार्रवाई हुई है, या आप मान के चलिए कि अन्य राज्यों में भी जो गैर भाजपा दल हैं, उनमें और सक्रियता बढ़ेगी। क्योंकि तथ्य है कि जो भी ये जो घटनाएं हो रही हैं, वो अन्य राज्यों में भी इसी तरह से होंगी। जो भी दल 2024 के चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रामकता के साथ सामने आएंगे, उनको इस तरह की गतिविधियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये होगा ही होगा। मेरा ये मानना है कि इसका संदेश नीचे जो दक्षिण के राज्यों में, तेलंगाना में केसीआर साहब को भी एक तरह की चेतावनी है। क्योंकि अगर ये मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस से अलग होकर के वो अपनी एक अलग राजनीति कर लेंगे और विपक्षी दलों की एकता को लेकर के एक अलग तरह का रास्ता अख्तियार कर लेंगे, तो वो होने वाला नहीं है। और उनको भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में जो एक मजबूत गठबंधन बनने की कोशिश हो रही है, उसमें उनको शामिल होना पड़ेगा। जो स्थिति अभी आप देखिए, आप याद कीजिए शुरुआती दिनों में अरविंद केजरीवाल साहब ने क्या किया था। अरविंद केजरीवाल साहब एकदम अलग रास्ता था। कांग्रेस ने जब भी विपक्षी दलों की बैठकें, मतलब इसमें शामिल तक नहीं होते थे वो, और जब भी कोई बात हुई वो कांग्रेस पे हमलावर होते थे। आज स्थिति आगे क्यों कांग्रेस से समय मांगने लगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है वह सभी दलों के साथ, हालांकि भारतीय जनता पार्टी और अपना दल आम आदमी पार्टी को मैं एक ही मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुना हुआ विपक्ष है, उन्होंने अपना विपक्ष अपने लिए माना है। लेकिन वो स्थितियां धीरे धीरे आ जाएंगी कि आप उनके पाले में रह नहीं पाएंगे। 23 जून को जो पटना में बैठक होने जा रही विपक्षी दलों की, मुझे लगता है कि तमिलनाडु के इस घटना का और ज्यादा असर पड़ेगा। अन्य विपक्षी दल जो थोड़े बहुत भी ढुलमुल होंगे, या जिनके मन में अभी निर्णय की स्थिति होगी,
मुझे लगता है कि इस घटना के बाद अपने उनको निर्णय लेने में और सुविधा हो जाएगी कि उनको अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, सत्ता से बाहर करना है उनको, तो एकजुट होना ही होना पड़ेगा। लेकिन यह जो भारतीय जनता पार्टी का तरीका है, मेरा अपना मानना है कि अब ये चलने वाला नहीं। हो सकता है कोई नेता अरेस्ट हो जाए, उसको आप जेल भेज दे, कुछ दिनों तक, महीना 2 महीना 4 महीना उनको आप जेल भेज दे, लेकिन लोगों के बीच में इन गतिविधियों का एक अलग तरह का रिएक्शन है। यह बात अब लगभग साबित हो गई है लोगों के बीच में कि भारतीय जनता पार्टी यह तरह की गतिविधियां चला करके भ्रष्टाचार को खत्म नहीं करना चाहती, बल्कि एक तरह का खौफ पैदा करना चाहती है, अपने विरोधियों से वो बदला ले रही है। और इस तरह का जो राजनीतिक माहौल है, मेरा मानना है कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए ज्यादा घातक है। तमिलनाडु में, और तमिलनाडु नहीं, दक्षिण भारत के अन्य राज्यों में भी इस घटना का व्यापक असर पड़ेगा और इसकी व्यापक राजनीतिक प्रतिक्रिया होगी। और मेरा मानना यह है कि स्टालिन नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर के विपक्षी एकता को और मजबूत करने के एक और अग्रणी नेताओं में शामिल हो जाएंगे। जी बिल्कुल। अजय जी, मैं आपके पास आऊंगा। डीके शिव कुमार का उदाहरण दिया गया भ्रष्टाचार को लेके, मुझे बिहार याद आता है, लालू यादव याद आते हैं। हर बार सबसे बड़ा भ्रष्ट नेता उनको बताया गया।